Good morning, everyone. Today we are going to start our new chapter in history, chapter 5, Pastoralists in the Modern World. Before starting the chapter, you have to know the meaning of word pastoralist. Pastoralist refers to a form of animal husbandry in which animals are reared and released to pastures for grazing by nomadic herders. पैस्टोरलिस्ट का मतलब है कि एनिमल्स को पालने का वो तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स को पास्चर्स में यानी कि फील्ड्स में छोड़ देते हैं ताकि वो ग्रेज करें, ठीक है। और ये काम जो है वो कौन करता है, नोमैडिक हर्डर्स करते हैं। और इस चैप्टर में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो नोमैड्स होते हैं वो किस टाइप के लोग होते हैं, वो उनका हिस्ट्री में आज तक डिस्कशन क्यों नहीं हुआ, हमने आज तक जो डिस्कशन किए उसमें उनका डिस्कशन कभी क्यों नहीं आया, ठीक है। आपको पता होगा कि जो नोमैड्स होते हैं वो कौन से पीपल होते हैं जो हमेशा मूव पे रहते हैं। हम ये हमेशा क्या रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड लिविंग, ठीक है। और ये हमेशा क्यों चलते रहते हैं, ताकि ये क्या कर सके, कुछ अर्न कर सके और अपने लाइवलीहुड को चला सकें। Pastoral nomads and their movements in the mountains. Even today, the Gujjars, Bakarwals of Jammu and Kashmir are great herders of goat and sheep. अगर आज भी हम माउंटेन्स की बात करें तो पेस्ट्रल नोमैड्स और उनकी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। जो गुज्जर बकवाल जो थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो बहुत बड़े हर्डर हैं गोट एंड शीप के। मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू द रीजन्स इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ पास्चर्स फॉर द एनिमल्स। और इनमें से कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने माइग्रेट करना शुरू करा 19th सेंचुरी में, ताकि वो अपने एनिमल्स को क्या कर सकें, मतलब पास्चर्स प्रोवाइड कर सकें, उनको ग्रेस करा सकें, उनके लिए फूड उपलब्ध करा सकें, ठीक है। ग्रेजुअली ओवर डिकेड दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द एरिया एंड मूव्ड एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, डिकेड्स बीत गई तो उन्होंने इस तरीके से अपना एक स्टैब्लिशमेंट कर दिया कि उन्होंने क्या करा कि समर्स में और विंटर्स में अलग अलग ग्राउंड्स ढूंढे जहाँ ये अपने एनिमल्स को क्या कर सकते थे, पास्चर मतलब खिला पिला सकते थे, फूड और फॉडर प्रोवाइड कर सकते थे। In winter, when the high mountains were covered with snow, they lived with their herds in low hills of शिवालिक रेंज। और जब सर्दियों में जब क्या होता है, हाई माउंटेन्स पे क्या हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है, तो ये क्या करते हैं कि नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और शिवालिक की रेंज में आ जाते हैं। They lived with their herds in the low hill of Shivalik range. The dry scrub forests have provided pasture for their herds. और जो ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट है ये उनको क्या करती है, पास्चर्स प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ पे उनके एनिमल्स क्या कर सकें, ग्रेस कर सकें। By the end of April, they began their northern march for their summer. और फिर जब जो अप्रैल का एंड आ जाता है तो ये क्या करते हैं, ये नॉर्दर्न पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं जहाँ क्या होते हैं, समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब समर में घास उगती है, वहाँ ये चले जाते हैं। सेवरल हाउस होल्ड केम टुगेदर फॉर दिस जर्नी। बहुत सारे हाउस होल्ड लोग ऐसे होते हैं जो इनके संग इस जर्नी में चले जाते हैं। व्हाट इज़ नोन एज काफिला। और इसी मतलब जो पूरे जो लोग एक साथ मिलकर जाते हैं इसको बोलते हैं काफिला। दे क्रॉस द पिर पंजल पासेज एंड एंटर द वैली ऑफ कश्मीर। ये क्या करते हैं, पिर पंजल पास को क्रॉस करते हैं और जो वैली है कश्मीर की वहाँ पहुँच जाते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ समर द स्नो मेल्टेड एंड माउंटेन साइड वर लजली। और जब समर में क्या होती है, जब स्नो मेल्ट हो जाती है, ठीक है, और माउंटेन साइड ग्रीन हो जाते हैं। द वेराइटी ऑफ ग्रासेज दैट स्प्राउटेड provide rich nutritious forage for the animals herds. By the end of September, the buckwalls were on move again, this time on their downward journey back to their winter base. When the high mountains were covered with snow, the herds were grazed in the low hills. ठीक है, जब समर्स आती हैं तो क्या हो जाते हैं कि ऊपर चले जाते हैं, यानी कि जो अपने पुराने एरियाज़ होते हैं वहाँ चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि जम्मू और कश्मीर के एरियाज़ में। और जब सर्दियाँ आ जाती है तो ये कहाँ आ जाते हैं, ये नीचे आ जाते हैं, लो हिल्स में आ जाते हैं, ताकि वहाँ क्या करा सकें, अपने एनिमल्स को ग्रेस करा सकें। In a different area of mountains, the Gadi shepherds of Himachal Pradesh had a similar cycle of seasonal movement. और उसी तरीके से जैसे ये जम्मू कश्मीर के बकवाल्स की मूवमेंट होती है, उसी तरीके से जो हिमाचल प्रदेश के गैडी शेफर्ड्स हैं ये भी ये करते हैं, उनकी भी सिमिलर साइकिल चलती है सीजनल मूवमेंट वाली, कि सीजन्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मूव करते हैं। They too spent their winter in low hills of Shivalik range, grazing their flocks in scrub forest. By April they moved north and spent the summer in Lahul and Spiti. ठीक है, इनका भी सेम प्रोसेस चलता है कि जब सर्दियाँ आती है, जब जो माउंटेन्स है वो स्नो से भर जाते हैं तो ये कहाँ आते हैं, नीचे शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। और अप्रैल के एंड में जब गर्मी आने लगती है तो ये लाहौल और स्पीति वापस चले जाते हैं। When the snow melted and the high mountains passes were clear, many of them moved on higher mountain. और जब स्नो पूरी मेल्ट हो जाती है
पूरे जो हाई माउंटेन्स है वो क्लियर हो जाते हैं, तो ये और हाई पार्ट में चले जाते हैं। ओके, बाय सितंबर दे बिगैन टू रिटर्न मोमेंट, और फिर सितंबर में दोबारा ये कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ऑन द वे दे स्टॉप वंस अगेन इन विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति रीपिंग द समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप, और वहाँ पे फिर ये कुछ टाइम के लिए कुछ विलेजेस में रुक जाते हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं, अपनी जो फसल होती है, समर की जो फसल होती है उसे हार्वेस्ट करते हैं और या विंटर की क्रॉप को बोकर आ जाते हैं। दे देन डिसेंडेड with their flock to their winter grazing ground on Shivalik Hills. Next April once again they began to march with their goats and sheep on summer meadow. और इसी तरीके से इनका प्रोसेस चलता रहता है। सितंबर में ये वापस आ जाते हैं नीचे शिवालिक में, एंड अप्रैल में ये ऊपर दोबारा अपने हाई माउंटेन्स में चले जाते हैं। फर्दर टू द ईस्ट गढ़वाल एंड कुमाऊं द गुज्जर कैटल हर्डर्स केम डाउन बाय ड्राई फॉरेस्ट ऑफ भाबर इन विंटर एंड वेंट अप टू हाई मिडोज बुग्याल्स इन समर। उसी तरीके से अगर गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर कैटल हर्डर्स को देखा जाए तो वो भी सेम यही प्रोसेस अपनाते हैं। वो विंटर से जो भाबर के जो फॉरेस्ट है वहाँ आ जाते हैं, और जब समर्स आती हैं तो दोबारा बुग्याल्स वापस चले जाते हैं। मैनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड केम टू यूपी हिल्स इन 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ गुड पास्चर्स। इनमें से ज़्यादा वो लोग हैं जो ओरिजिनली कहाँ से हैं, जम्मू से हैं, और यूपी वो आए थे इन पास्चर्स के लिए 19th सेंचुरी में। द पैटर्न ऑफ साइक्लिंग मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर पास्चर्स were typically of main pastoral communities of Himalayas including भूटियाज, शेरपास, किन्नौरीज, ठीक है। और ये जो साइक्लिंग मूवमेंट जो चलती हैं ज़्यादातर किन लोगों, कौन सी कम्युनिटीज़ की चलती हैं, हिमालयाज़ के जो भूटियाज होते हैं, शेरपास होते हैं और किन्नौरीज होती हैं। ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट टू सीजनल चेंजेस। इन लोगों को सीज़न के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट, अपने एनिमल्स को एडजस्ट करना पड़ता है और मूवमेंट करनी पड़ती है। एंड मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल पास्चर्स इन डिफरेंट प्लेसेस, और जो डिफरेंट प्लेसेस में अलग अलग पास्चर्स हैं उनका इफेक्टिव यूज़ करते हैं। When the pastures were exhausted or unusable in one place, they moved their herds with flock of to new areas. और जब एक जगह के pastures ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, और यूजेबल नहीं रहते, तो ये अपने हर्ड्स और फ्लॉक्स ऑफ शीप के संग क्या करते हैं, दूसरे एरिया की तरफ मूव करते हैं। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑल्सो अलाउड द पास्चर्स टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड देयर ओवर यूज़। और ये जो मूवमेंट इनका होता है इसके वजह से क्या होता है, इस कंटिन्यूस मूवमेंट से क्या होता है, पास्चर्स को भी टाइम मिल जाता है ताकि वो क्या करें, रिकवर कर सकें, ठीक है, और उनका ओवर यूज़ ना हो। नेक्स्ट इज ऑन प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। अभी तक जो हमने डिस्कस करा वो हमने हिली एरियाज़ के और उनके जो पास्चर्स है, मतलब जो नोमैड्स थे उनके बारे में डिस्कस करा। और अब हम डिस्कस करेंगे जो प्लेट्यूज में, प्लेन्स में और डेजर्ट में रहने वाले पैस्टोरलिस्ट हैं उनके बारे में। नॉट ऑल पैस्टोरलिस्ट ऑपरेटेड इन माउंटेन्स, दे वर ऑल्सो टू बी फाउंड इन प्लेट्यूज, प्लेन्स और डेजर्ट्स ऑफ इंडिया। सिर्फ पैस्टोरलिस्ट जो है वो माउंटेन्स भी नहीं मिलते हैं, वो प्लेट्यू में भी हो सकते हैं, प्लेन्स में भी हो सकते हैं एंड डेजर्ट्स में भी हो सकते हैं। ढांगर्स वर एन इम्पॉर्टेंट पैस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। जो ढांगर्स है वो एक इम्पॉर्टेंट पैस्टोरल कम्युनिटी है महाराष्ट्र की। इन अर्ली 20th सेंचुरी देयर पॉपुलेशन इन दिस रीजन वर एस्टिमेटेड एज 4,67,000। और अगर उनकी कम्युनिटी को 20th सेंचुरी में देखा जाए तो कितनी थी, 4,67,000 थी। मोस्ट ऑफ देम वर शेपर्ड्स, सम वर ब्लैंकेट वीवर्स एंड स्टिल अदर वर बैफेलो हर्डर्स। इनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा थे वो कहते शेपर्ड्स थे, कुछ ब्लैंकेट वीवर्स थे और कुछ क्या थे, बैफेलो हर्डर्स थी। द धांगर शेफर्ड्स स्टेड इन सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मानसून। और ये जो ढांगर शेफर्ड जो थे ये क्या करते थे, सेंट्रल जो महाराष्ट्र का सेंट्रल प्लेट्यू है वहाँ पे ये मानसून सीजन में रहते थे। दिस वॉज अ सेमी एरिड रीजन एंड विद लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। ठीक है, ये वो एरियाज थे जहाँ पे क्या होती थी, जो रीजन थे वो सेमी एरिड रीजन थे, ठीक है, रेनफॉल भी कम होती थी एंड साथ ही साथ जो सॉइल थी वो भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं थी। इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी ग्रास। और जो वहाँ की जो ग्रास थी वो कैसी थी, थॉर्नी ग्रास थी, थॉर्नी स्क्रब्स अवेलेबल थे। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन हियर इन द मानसून। देयर ट्रैक्ट बिकेम अ वास्ट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर ढांगर फ्लॉक्स। ठीक है, और ये जो एरियाज थे यहाँ पे क्या होता था, ये मानसून के टाइम पे यहाँ पे क्या होता था, जो ग्रेजिंग थी वो थोड़ी बहुत पॉसिबल हो जाती थी क्योंकि यहाँ पे बाजरा वगैरह की क्रॉप्स क्या होती थी, ग्रो करती थी। तो उस टाइम पे ढांगर जो फ्लॉक्स थे वो यहाँ पे आ जाते थे। बाय अक्टूबर ढांगर हार्वेस्टेड देयर बाजरा। और क्या होता था, अक्टूबर के टाइम पे जब ढांगर्स अपना बाजरा को हार्वेस्ट कर लेते थे, कल्टीवेट कर लेते थे एंड स्टार्टेड ऑन देयर मूवमेंट टू नेक्स्ट।
उसको गोइंग टू वेस्ट। उसके बाद वो क्या करते थे, अपने नेक्स्ट मूवमेंट में चले जाते थे। नेक्स्ट मूवमेंट उनकी कहाँ होती थी, वेस्ट की तरफ होती थी। आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट 1 मंथ दे रीच कोंकण, और एक मंथ के मतलब मार्च के बाद, एक मंथ चलने के बाद वो कहाँ पहुँचते थे, कोंकण पहुँचते थे। दिस वॉज अ फ्लॉरिशिंग एग्रीकल्चर ट्रैक्ट विद हाई रेनफॉल एंड रिच सॉइल। और जब वो वहाँ पहुँचते थे तो वो एरियाज कौन से थे, जहाँ पे क्या होते थे, मतलब हाई रेनफॉल होती थी, सॉइल अच्छी होती थी, साथ ही साथ जो वहाँ पे जो ग्रास मतलब जो क्रॉप्स होती थी वो भी काफ़ी अच्छी होती थी। हियर द शेफर्ड्स आर वेलकम बाय कोंकणी पीजेंट्स, और यहाँ पे ये जो शेफर्ड्स हैं इनको कौन वेलकम करता था, वहाँ के जो पीजेंट्स होते थे। आफ्टर द खरीफ हार्वेस्ट वॉज कट एट दिस टाइम द फील्ड्स हैव टू बी फर्टिलाइज एंड मेड रेडी फॉर द रबी हार्वेस्ट। और वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था कि जो खरीफ की जो क्रॉप होती थी वो कट होती थी, और अब जो फील्ड से उनको हार्वेस्ट करना होता था, मतलब सॉरी फर्टिलाइज करना होता था नेक्स्ट क्रॉप के लिए, रबी क्रॉप के लिए। Dhangar flocks manured the fields and fed on the stubble. The Konkani pigeon also gave supplies of rice, which the herds took place to the plateau where grain was scarce. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये जो डांगर फ्लॉक्स, ये जो डांगर के जो हर्ड जो फ्लॉक्स थे वो क्या करते थे, इन फील्ड्स को फेड करते थे, ठीक है, और मैन्योर करते थे इन्हें, ठीक है। तो कोंकणी पीजन जो थे इसके मतलब रिटर्न में उन्हें क्या देते थे, राइस वगैरह देते थे। विद ऑनसेट ऑफ मानसून ऑफ ढांगर्स लेफ्ट कोंकण, और जैसे ही फिर मानसून आने वाला होता था, जो ढांगर से वो कोंकण छोड़ देते थे और कहाँ चल जाते थे, left the Konkan and coastal areas of their flocks and returned to their settlements on the dry plateau। और उसके बाद वो कोंकण छोड़ के उस कोस्टल एरिया को छोड़ के कहाँ लौट जाते थे, अपने